सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना मिलने वाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI को मखसूस नशिस्तें दे दी। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आजम की आफत ज़दा गवादर की दाद रसी। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती के साथ मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन से भी मुलाकात, ख़वातीन से बातचीत के दौरान उनके मसाइल दरियाफ्त किए और मौके पर ही हल की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम ने मुतासरीन में इमदादी सामान भी तकसीम किया। मुतासरीन से गुफ्तगू के दौरान बोले, यहाँ लोग बेघर हो गए हैं, हम इस्लामाबाद में नहीं बैठ सकते, आप लोगों की मुश्किलात का भरपूर एहसास है। वजीर आजम को गवादर में इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। वजीर आजम का मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। असद कैसर ने बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। बानी PTI के मुकदमात झूठे करार दे दिए, सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का इल्जाम भी लगा दिया। PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं की भी फौरी रिहाई का मुतालबा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में काबीना के 15 वुज़रा और 2 मुशीरों की तकर्रुरी होगी। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। 2 अलग दरखास्तें दायर की गईं। दरखास्तें महमूद खान और मोहम्मद मुजम्मिल ने दायर की। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए जाएं, PTI का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से भी रोका जाए। दरखास्तों में मौक़िफ़। दूसरी जानिब अकबर एस बाबर ने भी PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मुझे पार्टी का मेंबर डिक्लेयर किया था, मौजूदा लीडरशिप की कोई बुनियाद नहीं, सुबह एक रात किसी और जमात में होते हैं। सदारती इंतखाबात के लिए हिमायत के जतन। हुकूमती मुज़ाकिराती वफ़द की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात। वफ़द में यूसुफ रजा गिलानी, इसहाक डार, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, आजम नज़ीर तारड़ शामिल थे। BAP के सदर खालिद मक्सी, सेनेटर अब्दुल कादिर, प्रिंस उमर अहमद जई भी मुलाकात में शरीक थे। हुकूमती वफ़द ने सदारती इंतखाबात पर हिमायत की दरख्वास्त की। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। साइफर केस में अहम पेशरफ। FIA ने साइफर केस में जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह की खिदमात हासिल कर ली। जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह और जुल्फ़िकार नकवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की पैरवी करेंगे। सलमान सफदर की दलाइल के लिए वक्त मांगने पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ये कोई आम FIR नहीं, ये अपनी नौयत का पहला केस है। हम इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, इतना आसान ना लें और आइंदा समात पर मुकम्मल तैयारी के साथ आएँ। मजीद समात 11 मार्च तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट ने इंटरनेट की बहाली से मुतालिक जारी हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। बज़ाहिर लगता है कि सोशल मीडिया मैनेज किया जा रहा है, लेकिन कौन कर रहा है ये भी सामने आ जाएगा। कुछ सहाफ़ी TV पर नहीं कह पाते और सोशल मीडिया के जरिए अपने तासुरात का इजहार करते हैं। लोग इन सहाफ़ियों को सुनते हैं और ये दुनिया भर में होता है। चीफ जस्टिस के इंटरनेट बंदिश केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने जिब्रान नासिर की तौहीन अदालत की दरखास्त पर चेयरमैन PTA और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। सहाफ़ी ज़रार खोड़ो की दरखास्त पर भी 20 मार्च तक जवाब तलब। इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंदिश पर वजारत दाखिला और X की बंदिश पर भी जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट पर खुसूसी इजलास। 1 लाख घरों की तामीर के ऐलान को अमली जामा पहनाने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब के हर जिले में कम आमदन वालों के लिए 3000 से ज्यादा घर बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का रमजान पैकेज पर भी खुसूसी इजलास। शफाफ तक़सीम और मॉनिटरिंग की हिदायत। अशिया ख़ोर-ओ-नोश का आला मयार यकीनी बनाने का भी हुक्म।
इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फॉर्म्स जारी कर दिए। फॉर्म 45, 46, 48 और 49 जारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चारों सूबाई और कौमी असम्बली के हल्कों के फॉर्म्स जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन ने हल्का वाइज फॉर्म्स जारी किए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की रावलपिंडी में सेमिनार में शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अपने खिताब में सेहत की देखभाल के नए चैलेंजेस, वबाई अमराज और इंसानी बहरान के ज़हूर पर रोशनी डाली। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने इस बात का इरादा किया कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दोनों SCO के साथ हमारी शराकत दारी पर फख्र करते हैं। फौजी अद्वियात के शोबे में SCO ममालिक के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने के लिए पुराज़म हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इस फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को दे दी हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब से नून लीग को कौमी असम्बली की कुल 27, पीपल्स पार्टी को 3 नशिस्तें मिली हैं। सिंध असम्बली में ख़वातीन की 2 मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और MQM में तकसीम कर दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियतों की बाकी 3 नशिस्तें पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम में तकसीम कर दी गई हैं। इसी पर बात कर लेते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, नोटिफिकेशन जारी हो गया? जी बिल्कुल, मखसूस नशिस्तों के अलाटमेंट के मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय दीगर सियासी जमातों के अंदर तकसीम करना शुरू कर दी हैं। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और MQM को दे दी गई हैं। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियतों की बाकी 3 नशिस्तें थी वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम में तकसीम की गई हैं। इसके साथ साथ कौमी असम्बली में जो गैर मुस्लिम की खाली 3 नशिस्तें थी वो भी नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI में तकसीम की गई हैं। नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अलावा जो कौमी असम्बली में पंजाब से खवातीन की जो 3 मखसूस नशिस्तें थी वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 2 सीटें दे दी गई हैं। इसके अलावा जो पंजाब से मुस्लिम लीग नून की कुल जो मखसूस नशिस्तें कौमी असम्बली की हैं वो 27 और पीपल्स पार्टी को 3 मिली हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की 10 खाली नशिस्तें नून लीग और JUI में तकसीम की गई हैं। जमीयत उलमा इस्लाम को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की मजीद 8 नशिस्तें मिली हैं, जबकि 2 नशिस्तें नून लीग को अलाट की गई हैं। इसके अलावा जो दीगर मखसूस नशिस्तें हैं उनकी भी अलाटमेंट का सिलसिला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी है।